मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो शिव शक्ति नगर ब्रह्मपुरी अपोजिट बहादुर मोटर्स मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। 2 दिनों से मेरठ का सबसे बड़ा पार्क सूरजकुंड पार्क विवादों में है, सुर्खियों में है, इसलिए कि वहां पर कई महिलाओं ने कल न केवल असामाजिक तत्वों के साथ अपनी आवाज बुलंद की बल्कि छेड़खानी का आरोप भी लगाया। सिविल लाइन सीओ अरविंद चौरसिया सहित तमाम फोर्स वहां मौजूद रही। इसी को देखते हुए रोजाना खबर, जो मेरठ की धड़कन है, आज सूरजकुंड पार्क पर सबसे बड़ा चौपाल लगाया और महिलाओं से, पुरुषों से, सभी से जानने की कोशिश की कि आखिर मेरठ के सबसे बड़े पार्क सूरजकुंड पार्क, जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से ओतप्रोत है, विवादों में क्यों है? आखिर कारण क्या है? क्या होना चाहिए? क्या बच्चे के झूले खराब हो रहे हैं? बच्चों के झूलों पर क्या बड़ी बड़ी महिलाएं और पुरुष झूल रहे हैं? तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए रोजाना खबर चौपाल लगाने के लिए सूरजकुंड पार्क में मौजूद रही रोजाना खबर की कंसल्टेंट एडिटर डॉक्टर पायल अग्रवाल। तो आइए देखते हैं कि आखिर चौपाल में क्या निकला। नमस्कार, मैं रोजाना खबर से डॉक्टर पायल अग्रवाल। आज एक शहर की बहुत ही सामाजिक समस्या को लेकर हम आए हैं। जैसा कि निरंतर हम हर दिन नई नई समस्याओं को लेकर आपको रूबरू कराते रहते हैं। आज हमारी समस्या शहर के मध्य में स्थित सूरजकुंड पार्क को लेकर है। सूरजकुंड पार्क एक मेरठ का प्रसिद्ध स्मारक कह सकते हैं हम इसे। पहले कभी यह पार्क हुआ करता था। पार्क के पहले यहाँ पर नदी बहा करती थी और मेरे पिताजी, मेरे ससुर जो है, उन्होंने बताया था कभी वहाँ पे तैराकी के लिए भी आते थे। आज यह पार्क बहुत ही सुंदर, नगर निगम के प्रयास से एक सुंदर सा पार्क बन गया है। परंतु बड़े खेद का विषय है कि विगत कुछ महीनों से हमारा पार्क जो है, यहाँ पर कुछ माताएं बहनें इकट्ठा हैं। तो मैं चाहती हूँ उन बहनों से मैं राय लूं। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या है? सीमा गोयल। सीमा गोयल जी, आप तो बहुत पुरानी यहाँ की हैं, निवासी हैं सूरजकुंड की। आपने पिछले 10 वर्षों में क्या परिवर्तन देखा? अम्मा जी राम राम। आपको सूरजकुंड पार्क कैसा लगता है? इतना सुंदर पार्क है, कैसा लगता है? बहुत दूर से आई हूँ, मुजफ्फरनगर जिले से आई हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर लगता है। बहुत सुंदर लगता है। बहुत अच्छा जी। आप बताएं। जी 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 मैम, सबसे बड़ी बात ये झूले बने हुए हैं बच्चों के लिए। जी जी जी। और ये सरकारी संपत्ति है जी। इसके अलावा होता ये है कि 50-50 साल के बुजुर्ग, जिन्हें हम देख के ये कहते हैं इनकी उम्र झूलने लायक रह गई है। एक एक झूले पे 4 वो सीसो झूला है, उसके ऊपर 4 इधर और 4 इधर। वो आपकी संपत्ति नहीं है ना। जब ये भाव आपके मन में नहीं रहता है कि राष्ट्र की संपत्ति अपनी संपत्ति है, अब तो वो ऐसे कायदे में यहाँ बोर्ड लगना चाहिए कि इस पार्क में 15 साल से ऊपर का बच्चा व्यक्ति एंट्री नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। दूसरी बात, व्यक्ति को खुद अपने नियंत्रण में रहना चाहिए। कोई प्राइवेट व्यक्ति, अब तो खैर हम लोगों ने आवाज उठा रहे हैं ये देख के यहाँ अनैतिकता, लेकिन नैतिक बात तो ये है कि ऊपर की एज वालों को खुद ही कंट्रोल करना चाहिए कि क्या हो रहा है। जी जी जी। हम कहेंगे तो लड़ाई होने के कगार पे आएगी बात। तो आज यही कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि कल को ये समस्याएं ना हो या सिर फुटअपल ना हो, उसके लिए यहाँ प्रशासन ही कोई व्यवस्था करे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिस आयु वर्ग के लिए झूले हैं उसी आयु वर्ग के बच्चे झूले, अन्यथा हमारे बीच में संपत्ति को यहाँ सूरजकुंड के पार्षद, बड़े ही कर्मठ पार्षद अंशुल गुप्ता जी हैं। नमस्कार अंशुल जी, कैसे हैं आप? आप बताएं आज पार्क की स्थिति के बारे में बोलें। पार्क की स्थिति ये है, मंगलवार के दिन और कल संडे में हफ्ते में 2 बार यहाँ नमाज पढ़ी गई। ये पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ना किसी को अलाउ नहीं है या किसी धार्मिक कार्य के लिए। ये खुलेआम हो रहा है। इससे नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। झूले हैं, झूले बच्चों के लिए लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी उम्र की महिलाएं झूलती हैं। एक झूले पे 4 महिला रहती हैं। तो झूले टूट जाएंगे। ये सरकारी संपत्ति, हमारी संपत्ति है। अगर जो इस भाव से हम इसे रखें
इसे यूज करें तो अच्छा है। वो तो यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं था कि कल यहाँ पे नमाज भी पढ़ी गई। यह अत्यंत खेद का विषय है। जब पार्क जो होती है पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। धार्मिक गतिविधि का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और आज के बाद कभी भी होगा तो प्रशासन का यथायोग्य सहयोग लिया जाएगा। और भी कहना चाहूंगा मैम, मैं आप यहाँ चारों तरफ देखिए, ये हिंदू धार्मिक तीर्थ है, प्राचीन तीर्थ है, ठीक। और यहाँ ये पब्लिक प्लेस इसलिए बना दी गई कि इसकी रख रखाव भी होता रहे और सही यूज होता रहे। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि पार्क में कुछ शुल्क भी रखा जाए, 2 रुपया 5 रुपया शुल्क, जो भी एंट्री शुल्क रखा जाए, एंट्री शुल्क जरूर रखना चाहिए, तभी पार्क में व्यवस्था बनी रहेगी। और चाहे जब एक परिवार के 10-10 लोग आएंगे, रोज 20 रुपए देना होगा तो शायद उनका संख्या कम होगी, फुटफॉल कम होगा। भाई सर, हमारे भी, आप भी स्थानीय निवासी हैं जी। हम तो चाहते हैं कि ये जो है पार्क है और यहाँ जो है एक्सरसाइज वगैरह फ्रेश ऑक्सीजन के लिए आदमी आता है, डायबिटीज वाला आता है, इसे मेले की तरह यूज ना करा जाए जैसे मेला चल रहा है। असली परेशानी यही है, आदमी अपना लंच लेके आ रहा है या खाना खा रहा है तो 4-4 घंटे बैठ रहा है, असली हरकतें कर रहा है जो संज्ञान में आ रही है बातें। इस चीज पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बाकी पार्क सबका है, सब घूमे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बीच में भाई साहब भी स्थानीय निवासी हैं ये जी। मेरा कहना यह है कि यहाँ पे जो पार्क में जो है ना 40-50 साल के जो लड़के हैं, बुढ़े हैं, महिलाएं हैं, एक झूले पे 2-2 महिलाएं बैठती हैं। अगर कोई उन्हें टोकता है तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। हमारे शहर में ये नहीं है कि हम किसी को टोक रहे हैं तो दूसरे संप्रदाय की महिला होती हैं, तो उसमें एक तरह से एक अलग रूप लिया जाता है। हमारा इतना है कि बच्चे जो है 15 साल के 14 साल के बच्चे वो झूले पे झूलने चाहिए। उसके साथ साथ हमने देखा यहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। पार्क में शराब की बोतलों का क्या मतलब? और अलग तरह के जब जोड़े आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, हरकतें करते हैं, महिला कोई टोकती है, क्षेत्र कोई लोग टोकता है तो उनके संग झगड़े का आप वो बनता है। इस तरह का कोई भी सरकार को संज्ञान में लेकर, नगर आयुक्त को, नगर निगम के अधिकारियों को इस पर संज्ञान में लेकर सबसे पहले तो यहाँ पे गेट एंट्री पर पुलिस वाले बैठे, महिला पुलिस बैठे और यहाँ पर एंट्री जो हो उसका एक टिकट रखा जाए। मेंटेनेंस चार्ज पार्क का जरूरी है, टिकट बनना जरूरी है। हाँ जी भैया, आप बताएं पार्क के बारे में। रात में आपको अच्छी व्यवस्था दिख रही है? मैम यहाँ पे तो आप देखो गंदगी इतनी मची हुई है, झूले सब टूट गए। देखो आप वहाँ पे, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग इस पे झूले पे झूल रहे थे, उन्हें मना करो तो लड़ने के लिए आते हैं। फिर हमारे अंशुल भैया, अंकुर भैया, इन लोगों ने यहाँ पे इन्हें मना करा तो अभी एक पुलिस वाली मैम आई, इन्होंने और इन्हें उल्टा कह रहे हैं वो लोग, भाई आप गलत करोगे। उन्होंने लेडीज पे यहाँ पे मोबाइल कवर फेंक दिया, एक सही नहीं है ना तरीका। अच्छा आप भी देखो, वो गलत था ना, मतलब वो तो गलत तो हो ही रहा है मतलब यहाँ पे। बस तो ठीक है, आप लोग अपनी आवाज उठाते रहे, प्रशासन आपके साथ है और आपकी आवाज बनकर रोजाना खबर हमेशा आती है। हर मतलब बहुत परेशान है हम लोग, वही सब कुछ गंदगी, झूलों की परेशानियां हैं, कपल वगैरह मिलते हैं, इन सब से बहुत ज्यादा परेशानी है। इसीलिए हमने कल कुछ आवाज उठाई, सबका सहयोग मिलेगा, हम सब कुछ सही कर पाएंगे, तभी करेंगे, वरना कोई कुछ नहीं करता। मतलब रुचि जी, आपको किसी के आने पर, घूमने पर ऐतराज नहीं है? नहीं, जो करे सौहार्दपूर्ण ढंग से करे। हाँ जी, जी बिल्कुल। पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस की तरह रखिए। जी जी बिल्कुल साफ। देखिए बहुत ही गंदा पार्क में बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। यह पार्क बड़ा ही स्वच्छ हुआ करता था, आज बहुत ज्यादा। सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट्स